जागे रहना वर्तमान के पलों में, खोकर पता चलती है कीमत किसी की, पास अगर हो तो एहसास कहाँ होता है। सर्वप्रथम अपना एहसास करना, अपने को महसूस कीजिए। ध्यान रहे, जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसके काबिल तुम हो। भीतर देखना कौन सी काबिलियत है। आज तक के जीवन में तुमने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिससे तुम्हारा जीवन सुखी, स्वस्थ, निरोग हो। एक्सपैंड होने दीजिए अपनी सुर्ती को, अपनी अवेयरनेस को। दिन भर के व्यवहार की धूल हमारे भीतर जम जाती है, उसे साफ कर लेना बहुत जरूरी है, वरना वही हमारे टेंशन, स्ट्रेस, पैनिक स्टेट, एंजाइटी का कारण बनती है। लेकिन जैसे जैसे तुम अंतर्मुखी होते चले जाते हो, तुम स्वयं सुख शांति के भंडार होते चले जाओगे। ये खजाना भीतर है, बाहर नहीं। लेकिन बहिर्मुखी जीवन के कारण हमने सोच लिया कि परमात्मा भी बाहर है, उसका मिलन भी बाहर है। बाहर आज तक किसी को नहीं मिला, जब भी मिला अपने भीतर से मिला, हृदय द्वार पर मिला। उसे मिलने के पश्चात तुम बाहर के जगत में भी उसे देख पाए। फिर उस दृष्टि का उद्घाटन हो गया जिसे कहा दिव्य मन, डिवाइन आई, डिवाइन मन। अपने ही भीतर उतरकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपना, अपने से जान पहचान बढ़ाना, अपने को जानना। अपने को जाने बिना, खुद को जाने बिना तुम उस खुदा को कैसे जानोगे, कैसे समझोगे? तुम बिना स्वस्थ हुए उसे कैसे जानोगे? उसकी लीला को कभी क्वेश्चन उठाया? अभ्यास से अनुभव की ओर बढ़ना। ध्यान रहे, जो बात अनुभव में आती है वो अभिव्यक्ति में नहीं आ सकती, और जो बात अभिव्यक्ति तक आई समझना वो केवल बुद्धि तक है। लेकिन जो तुम्हारे अनुभव में आ जाए उसका कनेक्शन तुम्हारे हृदय से है, सुपर कॉन्शियस माइंड। अंतस की यात्रा बुद्धि से हृदय की ओर। सच में यदि तुम इस परिभ्रमण से थके हो तो थोड़ी देर विश्राम पूर्ण अंतस की छाया में विश्राम कर लेना। यानी प्रतिदिन ध्यान के अंतर्गत अपने दोषों को देखना बहुत जरूरी है। भीतर देखना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का मूल है इच्छा। इसी इच्छा से पैदा होती है कल्पनाएं, जल्पनाएं। बंद आंखों से भीतर झांकना। अब, अभी, वर्तमान में कौन सी जल्पना, कौन सी कल्पना चल रही है, कौन सी इच्छा? इस कल्पना और जल्पना को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। कल्पना यानी तुम्हारे मन में कांस्टेंट जो विचार चलते हैं, हालांकि जल्पना भी तुम्हारे ही विचार हैं। बस कल्पना में तुम सिर्फ अकेले सोच रहे हो और जल्पना में तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति है, इसीलिए तुम्हारे भीतर डायलॉग चल रहा है। हालांकि तुम कह नहीं पा रहे, लेकिन डायलॉग सतत निरंतर भीतर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसे अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हम वहां घूमने जाएंगे तो वो जगह कैसी होगी, हमें वहां कैसा लगेगा, ये कल्पना है। लेकिन जल्पना क्या है? मैं उसको ऐसे बोलूंगी तो वो ये बोलेगा। यानी जब तुम सामने वाले का रिएक्शन भी अपने आप बना लेते हो कि सामने वाला क्या कहने वाला है, वो भी तुम अपने आप कल्पना कर लेते हो, तो यह है जल्पना। कल्पना यानी कुछ सोचते रहना, जल्पना यानी सामने वाला क्या सोच रहा है ये भी खुद ही सोच लेना। पूरा स्क्रिप्ट तुम ही लिख लेते हो और फिर दुखी होते हो। बस यही है तुम्हारे दुख का कारण। और यही कल्पना प्लस जल्पना तुम्हें बांधती है वासना में। यहां काम वासना और क्रोध वासना की बात नहीं हो रही। वास मीन्स रहना, नी माने निरंतर। निरंतर तुम किसी दूसरे के घर में रहना चाहते हो, तुम सिर्फ मन बनकर ही रहना चाहते हो।
इसीलिए तुमने मल्टीपल डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके रखे हैं। आगे के अनंत भवों में तुमने किस किस रूप में जन्म लेना है तुमने अभी से सेलेक्ट करके रखा है। जैसे ही तुम्हारे शुभ अशुभ अकाउंट्स होंगे वैसे वैसे तुम्हें उसी वास या निवास स्थान में डालते चले जाएंगे। समझ गए ना कौन से अकाउंट क्रिएट कर रहे हो? अब तुम खुद समझदार हो। अंतस की धारा में तुम्हें कितना कॉन्शियस होना पड़ेगा ये तुम जानो। पीछे जो हो चुका है उसकी क्षमा मांगिए, लेकिन नए कर्म ना हो उसकी निरंतर जागृति, होश, अवेयरनेस चाहिए। अज्ञानता के कारण कॉन्टिन्यूसली तुम्हारे बर्थ को पक्की जगह होती जा रही है। चलो माफ किया कि तुम भूल गए कि तुम आत्मा हो, एनर्जी हो, सोल हो, लेकिन ये बुद्धि, ये समझ तुम में कहां से आई कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, मैं माइंड हूं? ये मान्यता तुम कहां से लाए? तुम अपने को भूल गए। अपने करीब आने के लिए मैं आत्मा हूं ये जानने से पहले तुम्हें यह जानना जरूरी है कि मैं देह मात्र नहीं हूं। मैं सच में देह में रहने वाला आत्मा हूं जिसे देह का भी स्मरण है और आत्मा का भी स्मरण है। इसीलिए अंतस की धारा में शरीर, मन, बुद्धि, समझ, आनंद यानी मेडिटेशन के सब पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। तुम्हें स्वयं अपनी खोज करनी होगी, ढूंढना होगा मैं हूं कौन, आत्मा यानी क्या? क्या तुम्हें उसका अनुभव है? तुम अपना वास्तविक घर भूल गए, चलो माफ किया, लेकिन दूसरे को अपना मान लिया। मैं मन हूं, मुझे तो केवल मन बनकर ही जीना है। कितना बड़ा पाप। तुम किसी दिन अपना घर भूल गए, तुम भटकोगे, भूलोगे, लेकिन तुम दूसरे के घर को अपना घर मानकर बैठ जाओ, क्या होगा? ये पाप है और तुमने भी यही पाप किया है। मानो या ना मानो, दूसरे के घर को अपना माना, देह को मैं माना। समझ पीछे सब सरल है, बिना समझ मुश्किल। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब तुम्हें तुम्हारा अपनापन कहां डालना है? आत्मा का तो तुमने कभी अनुभव नहीं किया, लेकिन क्या तुमने अपना अपनत्व देह में डालना है? लेकिन ध्यान रहे, जो अपना होता है वो तो हमारी सुनता है ना, लेकिन क्या ये देह तुम्हारी सुनती है? तुम बूढ़े नहीं होना चाहते, तुम बीमार नहीं होना चाहते, तुम मोटा नहीं होना चाहते, फिर भी सारे दुख तुम्हारी जिंदगी में आ जाते हैं, हाँ या नहीं? अब जब ये देह तुम्हारी सुनता ही नहीं, क्या तुम इसे अपना कहना चाहोगे? लेकिन फिर भी जन्मों जन्म का ये अज्ञान, हम अपने को सर्व किए जा रहे हैं। यहां सबसे पहले ये बात समझ में आ जाए कि मैं केवल देह नहीं, देह तो मुझे संयोग से मिला है, बस इसका ध्यान रखना है। देह को तुम पड़ोसी समझना, लेकिन पड़ोसी के ऊपर अत्याचार करना, ये समझ तुम्हें कहां से आई, कहां से डेवलप हुई? तुम इसको अगर दूसरा भी मानते हो तो भी इसके साथ व्यवहार तुम्हें अच्छा करना होगा, इसकी संभाल करनी होगी, तुम मालिक हो। इस शर्त के साथ तो पहली समझ, मैं और देह अलग हूं, ये समझ में आ जाए तो इसके बाद सब सरल है। बिना समझ सब मुश्किल, और इसी समझ से भगवद गीता जैसे ग्रंथ का रहस्य हम समझ पाएंगे। जागे रहना। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा कि तुम मन, बुद्धि, इंद्रियां नहीं हो, तुम बस ईश्वरीय शक्ति का एक छोटा सा बिंदु हो। लेकिन जब तुम किसी भी बात को मैंपने से जोड़ देते हो, तब इसको कहा जाता है तुम्हारे भीतर का तमस। चाहे तुम गुड फेथ में कर रहे हो या बैड फेथ में कर रहे हो, ये तमस है। स्थूल बुद्धि से जो विचारों की धारा बहती है उसको रजस कहते हैं। सूक्ष्म बुद्धि से जो विचारों की धारा बहती है उसे सत्व कहते हैं। और इन सब मनुष्यों को जो भी साधन मिला, बॉडी मिली, माइंड मिला, मेरा है। लेकिन भीतर से आपको पता होना चाहिए ये मुझे मिला है कुछ समय के लिए। तुम्हें मनुष्य जीवन में उसे कुछ लौटाने के लिए आए थे, लेकिन हम तो संग्रह करने में लग गए। और तुम कब तक लौटाए जाओगे? जब तक संग्रह किया हुआ लौटाया नहीं जाएगा। अपनी जरूरत का जरूर रखो, लेकिन बाकी को बांटने की आदत डालो, क्योंकि यही
सही रूप है ईश्वर को पूजने का। यही है सच्ची पूजा। इसके अलावा सब कुछ मैं पना से जोड़ना केवल तमस है। इसके अलावा सात्विक बुद्धि इज गुड, लेकिन है तो बुद्धि ही। तुम केवल बुद्धि जितने छोटे तो नहीं हो, ईश्वर के सिंधु के बिंदु हो। जब मन चंचल होता है उसे रासिक कहते हैं। जब मन सुनिश्चित होता है तो वह सात्विक होता है। ध्यान में जाएं या ना जाएं तो ये रासिक होता है। लेकिन जब ये पूरी तरह सुनिश्चित हो जाता है तो ये सात्विकता की ओर बढ़ता है। लेकिन मन की मूढ़ता यानी ध्यान के अंतर्गत तुम्हें कितना भी समझा लो, लेकिन मन समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मन चंचल है। चंचलता यानी तमस। और मन की सुनिश्चितता, जब ये सुनिश्चित हो जाए यानी अपनी डिजायर में हम कॉन्फिडेंट हैं, हमें ये चाहिए ये नहीं चाहिए, हमें मेडिटेशन ही चाहिए, ये हमारा सात्विक तत्व। लेकिन मन की मूढ़ता है तमस, यानी मन अपनी नींद को नहीं तोड़ना चाहता, यह है तामसिकता। लोग अक्सर पूछते हैं इस रजस गुण को कैसे खत्म किया जाए। बस उसका एक ही इलाज है, सदगुरु की किसी की हायर के वाइब्रेशंस में प्रेम से आते जाओ आते जाओ आते जाओ, अपने आप सब खत्म होता चला जाएगा और सत्व आता चला जाएगा। और जिस दिन तुम सात्विक बुद्धि से ये मान लिया कि मैं ही मुक्त स्वरूप हूं, मुक्ति की जगह बाहर थोड़ी ना है। मुक्ति तो एक आध्यात्मिक अनुभूति है, भीतर की अनुभूति, अंतस की अनुभूति। मनुष्य के भीतर अभ्यास से अनुभव और अनुभव से अनुभूति की ओर बढ़ना है। मुक्ति को जाना सात्विक प्रवृत्ति है, ये माना। लेकिन ईश्वर तो स्वयं इन तीनों घेरों से बाहर है। ये सत्व रजस तमस तीनों के पार है। ध्यान रखना, इच्छा से मुक्ति नहीं होती, अनुभूति से मुक्ति होती है। अनुभूति किससे? हृदय से। जब भी तुम हृदय की धड़कन सुनने की कोशिश करो, उसकी याद आ जाए, उसे महसूस करना। ध्यान रहे, हमें जन्म तब तक लेना पड़ेगा जब तक हम उस ईश्वर को नहीं जान लेते, अपने हृदय की धड़कन को नहीं सुन लेते, उस पल को जब तक हम नहीं जान लेते कि वो भीतर लिमिटलेस है, इनफाइनाइट शक्ति हमारे भीतर है। उसके बाद ये जन्म मरण की संकुचित सीमाएं अपने आप पिघल जाती है। जन्म मरण तभी तक चाहिए, यानी इस खेल में हम भेजे गए थे जीतने के लिए। जीतना था अपने स्वभाव को, अपने आप को, अपने परमेश्वर को। लेकिन हम उसको जीत नहीं पाए, तो हम कब तक भेजे जाएंगे? जब तक हम जीत ना जाएं, जब तक हम अपने स्वरूप को ना पहचान लें। वो भगवत शक्ति निरंतर हमारे भीतर है, लेकिन अपना भगवतपना हमें ही उजागर करना है, अपनी खोज में उतरना है। और ये भगवतपना तभी उजागर होता है जब ईश्वरीय शक्ति उजागर हो भीतर। ध्यान साधना से निरंतर वो शक्ति सक्रिय होती है। ये केवल मात्र कर्मकांड नहीं है, ये वो धारा है जो निरंतर तुम्हें अपने स्वरूप से जोड़ने का प्रयास कर रही है। महसूस कीजिए, तुम्हारे भीतर वो शक्ति तरंगित हो रही है क्या अभी? तुम छोटे से बिंदु हो, लेकिन तुम पूरे ब्रह्मांड को जानने की क्षमता रखते हो। अपूर्व उल्लास से भर जाओ, आनंद की लहर भीतर उठेगी। आत्मज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग भीतर है, लेकिन क्या करें, तुमने भीतर से ही कुंडी लगा रखी है, तुम्हें ही खोलनी होगी। कोई बाहर से चिल्ला भी रहा है, कुंडी तुमने भीतर से लगा रखी है, खोलो। लेकिन उसकी बात को मानने के लिए भी श्रद्धा चाहिए। इसी तरह आत्मज्ञान, किसी की बात में श्रद्धा हो जाना कि हमने अभी तक सुविधाओं में सुख माना था, हमने अभी तक सांसारिक वस्तुओं और व्यक्तियों में सुख माना था, लेकिन वहां सुख नहीं है। अब मुझे कुंडी भीतर से उखाड़नी होगी। यह अनुभूति की अवस्था है। ये पहली स्थिति है जो किसी की बात पर श्रद्धा और विश्वास रखता है। तुम्हारे भीतर का ज्ञान तोड़ने के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी श्रद्धा चाहिए। लेकिन बाहर जो माया का पर्दा पड़ा है, वह पर्दा उठेगा मात्र ईश्वर की कृपा से। तुम अज्ञान को हटा सकते हो, वो भी स्वतंत्रता का जबरदस्त बोध है। लेकिन एक भिखारी की स्वतंत्रता है और दूसरी सम्राट की स्वतंत्रता है। कुछ फर्क है क्या? पहला, भिखारी की स्वतंत्रता यानी तुम अपने अज्ञान में से तो बाहर निकलो, लेकिन जब तुम बहुत ज्यादा पुरुषार्थ कर लेते हो तो ईश्वर भी अपनी माया का पर्दा शीघ्र ही उठा लेते हैं। और ये दोनों जब हटते हैं तो क्या घटना घटती है? मैं और
एक ही है। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं, मुझे तेरी चाहत का नशा चढ़ गया है। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। जागे रहना होशपूर्वक। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। और जिंदगी है अंतस की धारा।